हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्यन क्लासेस। आज चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी क्लास 12 मैट्रिक्स पढ़ेंगे हम लोग। मैट्रिक्स और मैट्रिसेस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड मैट्रिसेस। जैसे बोतल का बोतले होता है, चश्मा का चश्मे होता है, पापा का पापे नहीं, पापा का पापा। मैट्रिक्स में क्या होता है? सिंगल एग्जाम्पल, और मैट्रिसेस में नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। इट्स यूज इन द एप्लीकेशन फॉर कंप्यूटिंग 0 1 बाइनरी सिस्टम में। सेकेंड एग्जांपल, सोशल मीडिया साइट्स में लिंक्डइन और फेसबुक पे यूज किया जाता है कोडिंग करने के लिए। और थर्ड एग्जांपल में हम लोग देखेंगे इन वेरियस अप्लाइड फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स और ऑप्टिक्स में इसका इस्तेमाल होता है। एंड मेनी फॉर दिस थिंग्स। व्हाट इज एग्जैक्टली इन ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में गिवन नंबर्स होते हैं, उसमें नंबर्स कोई एलिमेंट कहा जाता है। ए क्या ऑर्डर है इसका, कितना कॉलम है, कितना रो है। चलिए इस एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। जो लेफ्ट टू राइट जा रही है उसे हम रो कहते हैं, टॉप टू बॉटम वाले को कॉलम कहते हैं। तो A1 1 1 मीन्स पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। सो लाइक दैट shown in this. तो रो इज लेफ्ट टू राइट एंड कॉलम इज टॉप टू बॉटम. सम टाइम्स वी गेट द कन्फ्यूज इन द रो एंड कॉलम. सो एक सिनोनिम्स या निकनेम्स के अनुसार लर्न कर लेंगे. स्टोरी फॉर यू. तो इस स्टोरी में हम लोग देखेंगे कौआ हॉरिजेंटली फ्लाई करते करते एक पिलर पे जा कर के बैठ जाता है और सी कर देती है. मीन्स क्रो इन रो. क्रो कहाँ हॉरिजेंटली फ्लाई कर रही थी? रो में. और किस पे बैठ गई? तो एक पिलर में. और किस पे किक कर दी? मीन्स तो पिलर इज अ कॉलम एंड फ्लाई कर रही है, वो हो गई रो. और कॉलम को वर्टिकली डाउनवर्ड कर रहे हैं. अब देखते हैं कि ऑर्डर कैसे फाइंड करना है. तो जितने गिवन एलिमेंट्स होंगे तो इट हैज n रोज n m कॉलम्स. तो इस एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट टू सेकेंड एंड अप टू n. और इसमें कॉलम में देख रहे हैं 1 to n. तो ऑर्डर इज दिस मैट्रिक्स इज m इंटू n. ऑर्डर्स मीन नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स. मीन्स नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है. ऑलवेज रिमेंबर, पहले आएगा रो फिर आएगा कॉलम. मतलब पहले रो आएंगे फिर कॉलम आएंगे. तो RCB रो इंटू कॉलम, और इनको ब्रैकेट में लिखना होता है. जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं? वो जनरली A11 से लेकर के A110 और AM1 से लेकर MN तक जाएंगे. तो इसका रो इंटू कॉलम क्या बन जाएगा? M इंटू N. तो यहाँ पे जो ब्लू लाइन है वो रो हो गया और ये ब्राउन लाइन वाले कॉलम हो रहे हैं. सो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें रो की जो नंबर है वो N जा रही है और कॉलम की नंबर जो है वो M तक जा रही है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अभी हम लोग इतने एग्जांपल्स में नेमिंग ऑफ एलिमेंट कैसे पहचानना है, किसी भी मैट्रिक्स की नेमिंग ऑफ एलिमेंट कैसे मालूम करना है. A इक्वल टू AIJ, I फॉर 1 to M, J फॉर 1 to N. यानी इसमें हमें जो I की वैल्यू फिट करना है वो M यानी रो को शो करेंगे और N इंटू कॉलम को शो करेंगे. और 1 से M पुट करना और J को 1 to N पुट करना है. तो इससे नंबर ऑफ एलिमेंट या नेमिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ एलिमेंट फाइंड हो जाएगा. रिप्रेजेंटिंग द डेटा इन मैट्रिक्स फॉर्म. मैट्रिक्स फॉर्म में हम डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लाइक गेम, पेंसिल ऑन P1 एंड पेंसिल ऑन P2, PUBG, PC, used for $30, $15 among US, ₹5 and ₹3. Fall of Guys, ₹5 and ₹3. GTV ₹30 and ₹15. इस प्रकार से हमने एक रेक्टेंगुलर बना लिया जिसमें 3 into 3 को पुट आउट कर देंगे. तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि P1 P2 यानी प्लेयर नंबर 1 प्लेयर नंबर 2, ₹30, ₹5, ₹5, ₹30, 15, 3 3 एंड 15. ये हो गई PUBG वाले के लिए. सेकेंड वन हो जाएंगे सेकेंड गेम जो खेल रहे थे, सेकेंड गेम वाले का नाम हो जाएंगे
थर्ड वाले के अमंग अस, ये जो है वो नेम है फॉल ऑफ गाइज एंड GTV, ये सब गेम के नेम हो गए। तो इसमें अगर ऑर्डर और कॉलम चेक करें तो निकाला जा सकता है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस देखते हैं अब, मैट्रिक्सेस की टाइप्स। कॉलम मैट्रिक्स, इट हैड एग्जैक्टली वन कॉलम, मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो। रो मैट्रिक्स, इट हैड एग्जैक्टली वन रो, मीन्स एक रो होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मीन्स नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, लाइक 1 1 2 2 3 3 4 4। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे हम। मीन्स एनी मैट्रिक्स इफ इक्वल नंबर ऑफ रो इज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम, मीन्स m और n इक्वल टू इक्वल ऑर्डर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, इट हैज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, मीन्स डायगोनल मैट्रिक्स में हमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, जो डायगोनली एलिमेंट्स होते हैं उसको हमें नॉन जीरो रखना है, रिमेनिंग एलिमेंट्स विल बी जीरो। सो दिस इज द टाइप्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें Bij इक्वल टू जीरो वेन I नॉट इक्वल टू j। स्केलर मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स विथ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, तो अभी हमने समझा कि डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो नहीं होंगे, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट जीरो होंगे। स्केलर में ऑल डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी इक्वल, जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे वो इक्वल होगा तो उसे स्केलर कहेंगे। स्केलर मीन्स डायगोनल फर्स्ट देन स्केलर सेकेंड। सो इस प्रकार की मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, डायगोनल। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, द ऑल डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी वन, डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होना चाहिए, वन। तो वैसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या देख रहे हैं, इन टू ऑर्डर की मैट्रिक्स में 1 1 और 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स में 1 1 1, तो सारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगे। इनका यूज कहाँ पे आएगा, जब हम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें ऐसे मैट्रिक्स को देखेंगे। व्हाट इज जीरो मैट्रिक्स या इम्पर्टी मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट्स आर बी जीरो, जितने एलिमेंट सब क्या होंगे, जीरो होंगे, तो ऐसे मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स चेक करते हैं। इफ़ A एंड B आर इक्वल, इफ A two matrices are said to be equal if all elements of the first matrix are equal to that another matrix, that is called equality of the elements। means both matrix have the same order, फर्स्ट में सेम ऑर्डर देखना है, मीन्स जस्ट लाइक जुड़वा, Aij इक्वल टू Bij फॉर और Ij, मीन्स 1 1 √3 5 3, तो इफ B इक्वल टू 5 √3 1 9, so then A equal to B means both elements of the both matrix should be same, so such type of matrix is known as equality matrix, means equal matrix। और सेकेंड एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं इसमें कि 1 के पोजीशन पे 5 आ गई और 3 की पोजीशन पे चेंज हो गया, तो इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। सो इस प्रकार की मैट्रिक्स को हम लोग कंपेरिजन में यूज करते हैं। इफ़ A प्लस बी इक्वल टू 4, तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट मैच करेंगे। A माइनस 2B इक्वल टू -3, 5C माइनस D इक्वल टू 11, सो 4C प्लस 3D इक्वल टू 24। सो ऐसे हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इक्वेटिंग द corresponding element इक्वल टू A प्लस B इक्वल टू 4, A माइनस 2B इक्वल टू -3, 5C माइनस D इक्वल टू 11, 4C प्लस 3D इक्वल टू 24। बाई सॉल्विंग these equation, given is 4 unknown quantities, so here is 4 equation, so we get A equal to 1, B equal to 2, C equal to 3 and D equal to 4। so in this question, pair of the matrix, operation of matrix, next component, operation of matrix, addition of matrix, how to add of any two matrix or more than two matrix, A plus B equal to Aij plus Bij। I represent for the number of row, J represent for the column, so what is the value of A and B of same order, so A1 plus C1, it is the addition, so A1 added by C1, then A1 C1, A2 plus C2 added by A2 plus C2, B1 added to D1, so B1 added to D1, position same, B2 added to D2, so B2
D2। तो इस प्रकार से हम A प्लस बी मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। सम प्रॉपर्टीज इन एडिशन ऑफ ए टू मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव लॉ, मीन्स फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, मीन्स A प्लस बी इक्वल टू then B plus A equal to should be same. The value of A plus B और A B plus A दोनों का वैल्यू क्या होंगे, सेम होंगे। मैट्रिक्स एडिशन इन एसोसिएटिव लॉ A प्लस B प्लस C, सो A प्लस B प्लस C ये भी सेम हो गए। एडिटिव इनवर्स A प्लस B इक्वल टू 0 then B plus C इक्वल टू ऑल्सो 0 then B the additive inverse. So zero matrix of any order when written zero, जीरो मैट्रिक्स को हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, उसके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, क्योंकि अब किसी भी एग्जिस्टेंस के लिए A प्लस जीरो ऐड करो और जीरो प्लस A करो तो वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही के जैसा ही आ जाएगा। मीन्स A प्लस जी में जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। A प्लस बी इक्वल टू A इंटू बी। अब नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते, K is multiply with A, तो all elements K multiply with the K, मीन्स अगर किसी एलिमेंट्स मैट्रिक्स की कोई एक कांस्टेंट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन्स K1 K2 KB1 KB2 मल्टीप्लाइंग ऑफ ईच एलिमेंट्स। तो प्रॉपर्टीज K इक्वल टू A प्लस बी देन K A प्लस के बी, K प्लस L इंटू A तो K A प्लस एल ए, ये ऑल एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है। नाउ नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स माइनस ए इक्वल टू -1 कॉमन इंटू ए, दिस इज द नेगेटिव ऑफ मल्टी। सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस A माइनस बी इक्वल टू A प्लस कॉमन माइनस A ब्रैकेट B, तो व्हाट इज द trace of the matrices, sum of all the diagonal elements in the matrix is called trace। तो sum of all diagonal, जितने भी diagonal elements दिए होंगे उनको sum करने के बाद जो result आएगी उसे trace कहते हैं। what is trace? तो sum of all diagonal elements। so here subtraction should be same order, means same position। first row first column element is subtracted by first row first column of element second matrices, like that। तो अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ देख रहे हैं ट्रेस, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। एक एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग देखते हैं, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है सबको सम कर देने के बाद जो रिजल्ट आती है उसे ट्रेस कहते हैं। ये 1 नंबर की क्वेश्चन में पूछी जाती है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, लेट A be the matrix of order m into n, B be the matrix of order p into q, then the matrices multiplication is possible if n equal to p, यानी n की वैल्यू p के इक्वल हो जाएंगे तो पॉसिबल होगा। मीन्स अभी एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं a की ऑर्डर हमारी क्या है m इंटू एन है और b की ऑर्डर क्या है a गुने b है, मतलब a मल्टीप्लाई विथ b है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो हम लोगों को करना है कि और m इंटू एन की वैल्यू क्या करना है, सबसे पहले इक्वल करना है। तो इस कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं m मल्टीप्लाई विथ n, यानी m को n के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी r इक्वल टू जो हो जाएंगे, देखो m इंटू बी, ये हो गया रो, एनी ऑफ टू मैट्रिसेस मल्टीप्लाई विथ ईच अदर। देन यहाँ हेयर इन दिस मैट्रिक्स 1 minus 1 2 0 3 4 2 7 minus 1 1 4 5, so number of rows equal to 2, column 3, so multiplication with number of rows 3 and column 3 to 3 cancel, तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएंगे 2 इंटू 2, तो रो इक्वल टू 2 इंटू 2 मीन्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स second element of both order, means can row cancel row into column, मीन्स रो को कॉलम के साथ कैंसिल आउट करना होता है, उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा वो उसकी ऑर्डर हो जाएंगे। आइए तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 2 -1 इंटू -1 2 इंटू 5, इस प्रकार से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी सॉल्यूशन आएगी 13।
सेकेंड वाले रो को उसके मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, तो -1 इंटू 7, 1 इंटू 7, -1 इंटू 1 एंड 2 इंटू -4, तो इसकी रिजल्ट आ जाएगी -2। इसी प्रकार से हम लोग सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे, तो ये रिजल्ट आएगी 17 और ये रिजल्ट आएगी -13, मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। इस टाइप से इसकी मल्टीप्लिकेशन अलाउड है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड रो वाले एलिमेंट को सेकेंड कॉलम वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो एलिमेंट आ गया उस प्रकार से इसे रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये हो जाएगी फाइनल रिजल्ट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स। तो 13 - 2 17 - 13 ये हो गई एलिमेंट ऑफ सेकेंड, तो मीन्स 13 - 2 17 - 3। सो द ए multiply with this, the matrix is here. So A B I J column means sigma running from 1 to n means A R plus B J means R की वैल्यू हम लोग 1 पुट करेंगे तो इस प्रकार से रिजल्ट आ जाएंगे। So it is an important concept for JEE. Non-commutative of the matrices A multiply with B, द रिजल्ट ऑफ बी मल्टीप्लाई विथ ए नोट शुड बी सेम। मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएंगे, 2 इंटू 1, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो ये हम अलजेब्रा में जनरल मैथमेटिक्स में देखते थे 5 इंटू 7 इक्वल टू 35, तो 7 इंटू 5 इक्वल होता है, लेकिन हेयर यहाँ पॉसिबल नहीं है। ए बी मैट्रिक्स और बी इंटू ए मैट्रिक्स सेम नहीं होंगे, बिकॉज दोनों की ऑर्डर अलग अलग होती है, दोनों का ऑर्डर डिफरेंसेज हो जाएंगे। फर्स्ट एग्जांपल में हम लोग देखते हैं 2 इंटू 3 फर्स्ट मैट्रिक्स ए की ऑर्डर 2 इंटू 3 है, मैट्रिक्स बी की ऑर्डर 3 इंटू 2 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद रो टू कॉलम एंड कॉलम टू रो करेंगे, और नेक्स्ट एग्जांपल में जब करेंगे तो ये हमारी रिजल्ट आ जाएगी 3 से 3 कैंसिल, 2 इंटू 2 ऑर्डर की बनेगी। इस एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स पॉसिबल होगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट इंटू लाइक दैट, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इस एग्जांपल में कि जब एलिमेंट्स सेकेंड रो वाले होंगे तो उसे हम लोग फर्स्ट रो के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। मीन्स -4 इंटू 2 8 -8, 2 इंटू 4 8, 5 इंटू 2 10, और सेकेंड रो वाले को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो रिजल्ट आ गई 0 -4 10 -3। तो ये रिजल्ट सम करने के बाद जो आएंगे उसे 0 सेम प्लेस पे रखना है, -4 10 3, और बी इंटू ए करेंगे तो इसकी ऑर्डर हो गई 3 रोज 2 कॉलम, तो 3 इंटू 2 फिर 2 रोज 3 कॉलम, तो ये क्या हो गई, इसमें 3 इंटू 3 की मैट्रिसेस बनेगी, यानी 3 रोज 3 कॉलम बनेंगे। तो फर्स्ट वाले 2 के साथ इसमें 2 रोज 2 कॉलम बने, तो दोनों के एलिमेंट्स डिफरेंस हो गए। फर्स्ट ए इंटू बी मल्टीप्लिकेशन से हमें 4 एलिमेंट्स फाइंड आउट हुआ, और जब हम बी इंटू ए की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो यहाँ देयर आर 9 एलिमेंट्स फाइंड है। सो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू -4 तो -12, लाइक दैट 2 इंटू -2 इस प्रकार से करते जाएंगे तो हमें एक रिजल्ट मिलेगी -10 2 21 -16 2 37 -2 -2 11। तो क्लियरली दे आर नॉट इक्वल, वे दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गए, डिफरेंसेज हो गए। दोनों की एलिमेंट्स यानी ए बी की जो एलिमेंट्स आ गया वो बी ए की एलिमेंट्स के साथ मैच नहीं कर रहा। If the product of two matrix is a zero matrix, two matrix is a zero matrix, it is not necessarily that one matrix is zero matrix. So फर्स्ट वाले का a इंटू बी करने से 0 आ रही है, मीन्स a मैट्रिक्स 0 -1 0 2, बी की 3 5 0 0,
तो ए इंटू बी करने से 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 0 0, सेकेंड मीन्स 0 इंटू 5 0, फिर -1 इंटू 0 मीन्स 0. So the all elements should be 0. It is the example of जीरो मैट्रिक्स. टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ देखें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. सो फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी की बुक में, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 to 10, एग्जाम्पल नंबर 1 to 3, ये सारे एग्जाम्पल इसी कॉन्सेप्ट से बन जाएंगे. सो बुक नेम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 1 to 3 क्वेश्चन 5 और 10 नंबर. टाइप्स 2 ऑफ मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.8 और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 6 7 9 और एग्जाम्पल नंबर 4 5. तो हम लोगों को इतने सारे चीज़ पढ़ने. एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मीन्स एक्सरसाइज 3.2 मैक्सिमम क्वेश्चन एडिशन सब्सट्रैक्शन से सॉल्व हो जाएंगे. और एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 और 11, ये सारे क्वेश्चन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रूल से सॉल्व हो जाएंगे. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो.